आजादी की लड़ाई में कहा जाता है कि महात्मा गांधी का एक बड़ा योगदान रहा। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह और आंदोलन के दम पर देश को आजादी तक ले गए। आज हम जिक्र उनके पहले आंदोलन की करेंगे। साल 1915 जनवरी के महीने में गांधी जी भारत लौटे। जनता ने बड़े ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्षों और उनकी लोकप्रियता ने उन्हें भारतवासियों के बीच चर्चा का विषय बना दिया था। केवल पढ़े लिखे ही नहीं बल्कि अनपढ़ लोग भी गांधी जी के बारे में जानने लगे थे। साल 1916 में महात्मा गांधी कांग्रेस के लखनऊ के अधिवेशन में शामिल हुए। गांधी जी अधिवेशन में पीछे बैठे हुए थे। इसी दौरान अधिवेशन में एक इंसान उनकी बगल में आ बैठा। उसने उन्हें चंपारण आने का न्योता दिया। न्योता इसलिए क्योंकि चंपारण में एक मुद्दा जोरों पर चल रहा था। मसला था 3 कठिया पद्धति का। 19वीं सदी की शुरुआत में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया था, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। लेकिन जर्मनी के रासायनिक डाई के कारण नील का बाजार ठंडा पड़ गया था। इसकी खेती करने वाले किसानों को नुकसान होने लगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से बंधे किसानों को इसकी खेती मजबूरन करनी पड़ती थी। हर किसान इससे छुटकारा पाना चाहता था। किसान राजकुमार शुक्ला ने ठान लिया था कि गांधी जी को वो चंपारण लाकर ही मानेंगे। वो गांधी जी के पीछे पीछे कभी लखनऊ, कभी कलकत्ता तो कभी अहमदाबाद तक घूमते रहे। महात्मा गांधी शुक्ला की जिद के आगे हार गए और चंपारण आने का फैसला किया। जब महात्मा गांधी चंपारण जा रहे थे तो वहां के कमिश्नर को इस बात का पता लगा। कमिश्नर ने उन्हें तुरंत वहां से जाने की चेतावनी दे दी। बंद कमरे में कमिश्नर और गांधी जी के बीच कुछ ऐसी बातें हुई कि अगले ही पल कमिश्नर ने न केवल उन्हें चंपारण जाने की अनुमति दी, बल्कि उनके काम के लिए एक टेबल और एक मेज भी दे दिया। कमिश्नर की इस मदद को देखकर लोगों को और भी यकीन हो गया कि गांधी जी के अंदर कुछ तो बात है। वरना कल तक जो कमिश्नर किसानों की एक न सुनता था, उसने किसानों के मामले पर सुनवाई करने के लिए आयोग का गठन कैसे कर दिया। गांधी जी चंपारण पहुंचे। इलाके में घूम घूम कर लोगों की समस्याएं जानी और करीब 800 किसानों की गवाही के बाद एक रिपोर्ट बनाई और उसे पेश कर मांग की कि नील की खेती से किसानों को हुए नुकसान का हर्जाना वापस किया जाए। काफी जद्दोजहद के बाद किसानों को 25% रकम अदा की गई। लोगों ने मांग की कि गांधी जी ने 100% रकम वापसी क्यों नहीं कराई। गांधी जी ने जवाब दिया, 100% रकम नहीं मिला तो क्या हुआ, जितना मिल रहा है उतना ही देना अंग्रेजों के लिए बड़ी बेइज्जती है। उन्हें शर्मिंदा करना ही हमारी जीत है। गांधी जी की ये परिकल्पना सच साबित हुई और 1 दशक के अंदर ही गोरे बागान मालिक चंपारण छोड़कर चले गए।